नमस्ते। ह्यूमन प्लैनेट्स पे आप लोगों का स्वागत। आज एक नए वीडियो के साथ मैं गौरंग पंडा। मैं कुछ नॉलेज शेयर करने जा रहा हूँ सिंह लग्न फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2020। थोड़ी देर हो गया वीडियो डालने का, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये नवंबर महीना कैसा रहेगा सिंह लग्न के लिए। ये जो 2020 का साल था सिंह लग्न के लिए ऐसा कुछ बेहतर सा नहीं था। बहुत सा घात प्रतिघात ऐसा देखकर गुजरना पड़ता है। अभी तक भी टाइम पे कोई प्लस पॉइंट नहीं आया है। इसी महीने में 4 प्लैनेट्स का प्लेसमेंट चेंज होता है और देखिए कैसा होता है। आपका कहीं पे अगर मून होता है, चंद्रमा होता है, तो वो सिंह राशि होता है। जैसे कि मतलब 5 नंबर पे अगर मून है तो आप मान लिए कि इसको सिंह राशि कहते हैं। मगर ये राशि के अनुसार का प्रेडिक्शन नहीं है, माफ कीजिएगा। ये लग्न के अनुसार, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्कट, सिंह, ये 5 नंबर होता है। इसलिए आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे 1 नंबर लिखा है और ये एस्केडान लिखा है। तो यहाँ से आपको शुरुआत करना पड़ेगा 1 नंबर की क्रमान्वय से, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक। तो यही है आपका लग्न। इसी हिसाब से आप इसको देखिएगा प्लीज। आपके लिए लग्न लॉर्ड एस्केडान का लॉर्ड होता है रवि, द सन, सूरज देव। सूरज देव तो आपका लग्नाधिपति है, जो कि 3rd हाउस में नीचस्थ है। ये सूरज का नीच राशि होता है और ये उच्च का राशि होता है। ये सूरज ये तुला राशि पे अभी आपका चेंज होने वाला है 16 नवंबर, 16 नवंबर से वो वृश्चिक को आ जाएंगे। तो अभी अभी ये नीच में है। तो आपके जो लग्नाधिपति लग्न लॉर्ड होता है वो नीच में है। देखिए सिंह राशि और सिंह लग्न में डिफरेंस सा होता है। सिंह राशि मन से राजा होता है, सिंह लग्न कर्म से वो राजा होता है। सिंह लग्न का कोई भी व्यक्ति वो खुद अकेला कहीं पे नहीं जाता है, 1 2 3 4 5 साथ में लेकर जाता है। उनका बात कोई मानने वाला तब तो वो उसके साथ जाएगा, हाँ जी करने वाला। वो रॉयल स्टाइल का है, वो राजा है। जैसे जंगल में राजा होते हैं सिंह, इस तरह का वो सोसाइटी में भी वो राजा की तरह उसका हर एटीट्यूड्स यही होता है। मगर ये टोटल 2020 ये रॉयल लग्न सिंह का जो लग्न होता है कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिया है। ऐसा नौबत अब आने वाला है, आपको भी उद्धार करना पड़ेगा। इस तरह का प्लैनेटरी पोजीशंस है। दोस्तों ये मान के चलिए कोई अच्छा सा दिन है। अच्छा को अच्छा बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर एस्ट्रोलॉजी में हमें डिटरमिनेशन करना यही है कि हमारा बुरा क्या है, बुराई क्या है, बुरा दिन क्या है, उसको हम रेक्टिफिकेशन कैसा करेंगे। यही है एक गाइडलाइन एस्ट्रोलॉजी का मेथड। ज्योतिष शास्त्र में इंसान को जगाने का एक रास्ता यही है कि आगे कुआं है, उधर जाना मत, जाओगे तब तो गिरोगे। तो आपका जो लग्नाधिपति है वो नीचस्थ है बुध के साथ। आपका बुध पहले से तो रेट्रोग्रेशन वक्री था, 3 नवंबर से वो स्ट्रेट पे आ गया और ये चित्रा नक्षत्र में है अभी मंगल का। चित्रा नक्षत्र का लॉर्डशिप मंगल होता है। मंगल आपका योगकारक प्लैनेट है। सिंह लग्न के लिए मंगल आपके लिए योगकारक प्लैनेट होता है। वो 4th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड होता है, जबकि वो 8th हाउस में अपोजिटेड है। थोड़े दिन से पहले वो तो डिस्टर्ब था, रेट्रोग्रेशन पे था, वो अब आ गया ठीक पे। 14 नवंबर पे डायरेक्ट
होने वाला है रेवती नक्षत्र में, और बुध की नक्षत्र लड़ है वो। तो कुल मिला के जाते हैं पहले स्टूडेंट से, जो स्टडी अंडर स्टडी में है। 10th सेकंड को डिटरमिनेशन पे लाना पड़ेगा। 10th हाउस कर्म का और सेकंड हाउस आपका एजुकेशन का। एजुकेशन में अब शुक्र है, शुक्र यहाँ नीचस्थ है, शुक्र यहाँ पे नीचस्थ है, जबकि शुक्र आपको 16 नवंबर के बाद चेंज होगा। तो आपका जो सेकंड हाउस पे फोकस होता है 1 2 3 4 5 राहु का, ये राहु का 5 नंबर का फोकस सेकंड हाउस में पड़ता है। राहु आपके लिए कोई डिस्टर्ब का कारक नहीं है, सिर्फ अभी के लिए। एक ही प्लैनेट आपके लिए राहु और केतु, जो आपके लिए अभी अभी प्लस पॉइंट है, क्योंकि उनका जो नक्षत्र होता है वो अच्छे पे है, मृगशिरा में मंगल की नक्षत्र में है। देखिए नोट कीजिएगा, ये वृषभ राशि में है, मृगशिरा की नक्षत्र में है, और मंगल का नक्षत्र लॉर्ड होता है। केतु इस तरह का वृश्चिका में है, ज्येष्ठा नक्षत्र और लॉर्डशिप बुध होता है। ये दोनों प्लैनेट आपके लिए अभी कोई नेगेटिव का कारक नहीं है। तो राहु यहाँ पे उच्च का मानते हैं, जातक पारिजात में राहु को वृषभ में उच्च का मानते हैं, ये मंगल का नक्षत्र में है। तो इसका फोकस में आपका सेकंड हाउस आता है। सेकंड हाउस धन का हाउस होता है, सेकंड हाउस आपका एजुकेशन का होता है, अपना फैमिलियर रिलेशनशिप में होता है सेकंड हाउस। तो एजुकेशन में आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है, आपके लिए सीट नहीं मिलता है, आपका लगभग सा नंबर है, होने को है, हो नहीं पाता है, इस तरह का कोई सिचुएशन है, तो इसमें आप कामयाबी हो जाओगे। ये राहु की वजह से, राहु आपको उतना हेल्प करेगा। मान लीजिए कहीं कोई गवर्नमेंट का एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, कोई गवर्नमेंट का कॉलेज आपने अप्लाई किया है, लिमिटेड सीट है, वहां आपका नंबर थोड़ी सी कम होता है, बस लास्ट सीट पाने के लिए आपके लिए ये योग बनता है कि उनमें से जो नंबर में है जितने सारे कैंडिडेट्स, उसमें से कोई अपने आप को ले लेगा और उसी नंबर पे आपका आ जाएगा। इस तरह का योग बनता है एजुकेशन के लिए और सेकंड हाउस के लिए। कोई फाइनेंशियली दिक्कत तो आएगा, मगर कहीं से कहीं पैसा जुगाड़ हो जाएगा आपका एडमिशन वगैरह या हायर स्टडी के लिए। यह योग बनता है स्टूडेंट्स के लिए। व्यापारी वर्ग के लिए आपका जो 7th हाउस है वो लॉर्डशिप है, शनि अब 6 में है। 7th हाउस आपका फाउस का कारक है, आपका पत्नी का कारक है, और वो 6th हाउस में पोजिटेड है। जरा हिचकी से 8 तो तुम में इस तरह का सिचुएशन मत बनाइएगा, बस पेशेंस रखिएगा। ये टाइम आपका उसी तरह चलता है, जबकि आप चाहोगे तब तो कुछ नहीं कर पाओगे। आपका मेन फोकस नेगेटिव क्या होने वाला है उससे देखते हैं। पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आने से जितना आएगा आदमी उतना कुछ नहीं होगा, और चाहिए, बस और चाहिए, ये इंसान का काम है। नेगेटिव क्या है, क्या नेगेटिव आने वाला है आपका? रवि तुला में है, 16 नवंबर से वृश्चिक को चले जाएगा। 17 18 19 ये रवि आपका विशाखा नक्षत्र में होगा। विशाखा नक्षत्र उसका ताराबल तारा चक्र में बद्ध तारा में पड़ता है। आपके लिए वो शुभ नहीं है, आपके लिए वो शुभ नहीं है, ये डेट मान के चलिएगा। ये चंद्रमा कहीं से कहीं तक घूमे, ये पंचम चंद्र है, जन्म चंद्र है, सप्तम चंद्र है, मेरा वो हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रमा आने से कोई कुछ हो नहीं जाता है। हाँ, चंद्रमा आने से यही होता है कि मेंटली पीस कुछ मिलता है, डिस्टर्ब नहीं होता है, आपको स्टेबिलिटी रखता है आपका भावना में, और ऐसा कुछ नहीं होता है। बस देखिए, आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, 16 17 18 19 आपका सिंह लग्न है, आप में एक इगोइज्म है, मैं ये हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, मुझ में उतना कैपेबिलिटीज है। ये आपका जो इगोइज्म है, आपका जो ऑनर है,
जितना सम्मान आपको समाज से मिलता है, आपका जो स्टेटस है, आपका जो फ्यूचर फॉर्च्यून है, उसी में कुछ आंच आने वाला है। समाज में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जो कि नॉलेजियस है, उनकी तरफ से आपको अपमानित होना पड़ेगा, ऐसा पॉइंट्स दर्शाता है। और आप में अगर गैस का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक है, जो कि ऊपर उठता है हार्ट की तरफ, ये जो हार्ट अटैक होता है ना, वजह वही होता है, जो नीचे का गैस ऊपर उठता है वही हार्ट को ब्लॉक कर देता है। उसी प्रॉब्लम है आपका, तो कसस रहिएगा। आईज, दोनों आंखों पे कसस रहिएगा। चेस्ट, हेड, बोन, लंग्स और स्टोमक, इंडाइजेस्टिव से ये सब डिजीज शुरुआत होता है। इंडाइजेस्टिव से ये सारे के सारे जितने मैंने बोला है, ये सब शुरुआत होता है। ब्लड प्रेशर है आपके, डायबिटीज है आपके, गैस्ट्रिक है आपके, आपको ये 4 डेट में 100% सिंसियर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये पोजीशन आपका ठीक नहीं है। बद्ध तारा में पड़ता है आपका ये विशाखा नक्षत्र। सेकंड, योगकारक प्लैनेट मंगल आपका मीन राशि 14 नवंबर पे डायरेक्ट होता है। हाँ, ये आपके लिए योगकारक है, अभी फिलहाल वो ठीक है आपके लिए। 21 नवंबर पे विशाखा का लॉर्डशिप होता है गुरु। बुध आ जाता है इसी डेट में, तुला को 3 नवंबर को डायरेक्ट पे, चित्रा नक्षत्र पे। चित्रा का लॉर्डशिप होता है मंगल। और ये टिल एंड ऑफ द मंथ रहेगा। बुध आपका 11th लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड है। बुध आपका 11 मिथुन राशि का लॉर्ड है और सेकंड लॉर्ड है। ये थर्ड हाउस में है, ये वृश्चिक को जाएगा आपका 3 नवंबर से वृश्चिक को जाएगा। तो यहाँ एक बुध आदित्य योग बना रहा है, आपका इंटेलेक्चुअल को एक्टिव कर देता है। आपका शार्प इंटेलेक्चुअल नॉलेज के बातों से, बोली से क्या कुछ काम है तो आप कर सकते हैं। और एक बात, बृहस्पति आपका 5th लॉर्ड का स्वामी है, 8th लॉर्ड का स्वामी है। बृहस्पति आपका 22 नवंबर से यह मकर राशि को जा रहा है। 22 नवंबर को मकर राशि में जाता है और उत्तराषाढ़ नक्षत्र का लॉर्डशिप होता है रवि। तो आपका विपद तारा में पड़ता है वो नक्षत्र आपके लिए, 22 नवंबर से टिल मंथ एंड तक आप कसस रहिएगा। कोई पॉइजनियस इंसेक्ट्स, कोई छोटा हो या बड़ा हो, कोई पॉइजनियस इंसेक्ट्स जैसे बिच्छू, सांप वगैरह इस तरह का कुछ, उसके लिए बेवयार रहिएगा, क्योंकि आपका विपद तारा में बृहस्पति मकर राशि में उत्तराषाढ़ नक्षत्र में पड़ता है। 4th नंबर पे आता है शुक्र आपका नीचस्थ है, वो आने वाला है तुला को 16 नवंबर को। शुक्र आपका सेकंड लॉर्ड है, शुक्र आपका 3rd लॉर्ड है और 10th लॉर्ड है, वो आने वाला है 16 नवंबर को चित्रा नक्षत्र में, मंगल की नक्षत्र में आ जाएंगे। और ये नीच में तो है, शुक्र ऑलरेडी नीच में है, तो शुक्र का नक्षत्र डिवीजन विशाखा, बृहस्पति के नक्षत्र का लॉर्डशिप होता है, उसका बाधक तारा में पड़ता है। कहीं कोई टूरिस्ट प्लेस में मत जाइए इसी डेट में, कम से कम 16 नवंबर से महीने की अंत तक टूरिस्ट प्लेस, कोई जैसे कि फीस्ट वगैरह घूमने फिरने
जहां पर कुछ जानवर होते हैं, जैसे कि कोई चिड़िया खाना होता है, जैसे कि जू होता है, उस तरह का प्लेस को मत जाइएगा, मत जाइएगा। उसी तरह कुछ सिग्निफिकेंस आपका आता है, बाधक तारा में पड़ता है आपका ये। और ये नक्षत्र का लॉर्डशिप होता है मंगूस, जो नेवल बोलता है ना, नेवल, जिसका दोनों कान खड़ा सा होता है, थोड़ा सा आवाज, पवन सा आवाज कहीं से आया, इतना सा आवाज आएगा, उसका कान इतना शार्प है, उस तरफ वो घूम जाएगा, इतना इतना छोटा सा कान है। तो ये जो पॉइजनियस कोई इंसेक्ट्स या कोई पशु, चार पहिया का जो पशु है, तो मतलब उसी तरह का जो कोई जानवर है, या कुछ प्रॉब्लम होने से आपका उतना कुछ नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति है, वो शुभकार प्लैनेट है आपके लिए। फिर भी कसस रहिएगा, ऐसा कुछ होने को है। और टूरिस्ट प्लेस कसस रहिएगा। शनि आपका मकर राशि में उत्तराषाढ़ा रवि के नक्षत्र में है, रवि लॉर्डशिप है उत्तराषाढ़ा का, और वो विपद तारा में पड़ता है। तो पिताजी की स्वास्थ्य के लिए जरा ध्यान रखिएगा, कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कीजिएगा। अगर थोड़ा सा कुछ दिक्कत आते हैं तो पिताजी का, तो इमीडिएटली डॉक्टर की कंसल्टेशन ले लीजिएगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। ये है नेगेटिव डेट्स है। पॉजिटिव तो होना ही होना है, जो पॉजिटिव, जो जहाँ से पैसा आएगा, आने वाला है तो आएगा, नहीं आएगा, मगर आपके लिए उतना प्रॉफिटेबल मंथ नहीं है नवंबर। हाँ, कहीं से कुछ पैसा पाने को है, तो आप 6, 13, 18 और 26 ये चारों डेट को आप कोशिश कर सकते हैं। ये चारों डेट को आप कोशिश कर सकते हैं। और ये जो 16, 17, 18, 19 रवि का जो नीच का प्लेसमेंट और ताराबल जो बद्ध तारा में पड़ता है, ईस्ट में, पूरब दिशा में, कोई एटीट्यूड करने से अपने आप को रोकिएगा। कम से कम ये 4 डेटेड्स में, वो दिशा पूरब का इनका होता है, तो मान के चलिए ये चारों डेट में पूरब दिशा को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। और मंगल की फोकस में शुक्र है, ये 8 पोजीशन में मंगल है, फिर भी गुरु की साइन राशि में, और बुध की नक्षत्र में है। बुध आपका 11th लॉर्ड एंड 2nd लॉर्ड, तो मंगल आपके लिए योग कारक है, वो कुछ ना कुछ देता रहता है, इसकी वजह से आप बस फाइनेंशियली कुछ ना कुछ गेन करता है। बाकी रहा आपका राहु की फोकस में, अभी आप पॉजिटिव में हो। तो बस आज के लिए इतना। पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर दिसंबर महीने का लग्न राशि फल लेकर आऊंगा आपके लिए। आज के लिए बस नमस्ते, विदाई दीजिए।